ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हमने अभी ये चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? नोइंग कृष्णास एनर्जीज। भगवान की क्या अलग अलग एनर्जीज है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर कृष्णास पार्ट्स एंड पार्सल्स एंड हैव बीन क्रिएटेड टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। तो हम लोग क्या है? कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल। उनके पार्ट है और उनके है। और हमारा क्या है? हमारा एम क्या है? हमारा गोल क्या है? टू गिव प्लेजर टू कृष्णा। इसके लिए हम बने हैं। The chief pleasure potency is Radharani, and so Radha Krishna are always together. तो राधा रानी कौन है? वो प्लेजर पोटेंसी है कृष्ण की। तो वो चीफ है, मतलब हेड है, सब एनर्जीज की हेड है राधा रानी। इसीलिए हमेशा राधा कृष्ण साथ में रहते हैं, क्योंकि जो कृष्ण जो सबसे ज्यादा एंजॉय जिसके साथ करते हैं वो है राधा रानी। Whereas the material energy is conducted by the external potency, that is Maya. The spiritual world is conducted by the internal potency, that is Radharani. We often pray to Radharani because she is the pleasure potency of Krishna. The very word Krishna means all attractive, but Radharani is so great that she attracts Krishna. मतलब अभी कृष्ण कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो बहुत मोहित है, हम उससे मोहित हो जाते हैं, वो कृष्ण। लेकिन राधा रानी इतनी ग्रेट है कि कृष्ण उनसे मोहित हो जाते हैं। इफ कृष्णा इज ऑलवेज अट्रैक्टिव टू एवरीवन and Radharani is attractive to Krishna, how can we imagine the position of Srimati Radharani? तो सोचो, जब पूरी दुनिया कृष्णा की तरफ आकर्षित हो रही है और कृष्णा स्वयं राधा रानी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो फिर राधा रानी की क्या पोजीशन रहेगी? अभी हमने राधा अष्टमी करी, तो हम समझ भी नहीं सकते वो पोजीशन है श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी का जो पोजीशन है, जो भाव है, जो ये सब गोपनीय है, मतलब ये सीक्रेट है। आप ऐसी, अभी आप जैसे सपोज आपके हस्बैंड और आपका वाइफ के रिलेशन के बारे में आप पूरी दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते क्या? नहीं पीटते। बहुत पर्सनल रहता ना, वो पर्सनल चीज रहती। वैसी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का जो संबंध है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल है, पर्सनल है। तो अगर आपको उनका प्यार, उनका प्रेम समझना है, तो अपन किसके साथ शेयर करते हैं? आप अपना पर्सनल निजी जो जीवन है आप किसके साथ शेयर करोगे? अपनों के साथ करोगे। तो आपको वैसा अपना बनना पड़ेगा, हम सबको वैसा अपना बनना पड़ेगा उनके बारे में जानने के लिए। श्रीमती राधा रानी को जानने के लिए तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके आए। अगर वो अवतार में देखेंगे तो वो खुद स्वयं राधा रानी का सेपरेशन जो हुआ था कान्हा से, वो वो महसूस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। वन ऑफ द एक रीजन चैतन्य महाप्रभु का अवतरित होने का कारण ये भी था कि उनको राधा रानी क्या है वो समझना था। We should try humbly to understand and offer her our obeisances, saying, Radha Rani, you are so dear to Krishna. You are the daughter of King Vishwabhanu, and you are Krishna's beloved. We offer our respectful obeisance unto you. इसलिए बोलते हैं ना, अगर आपको वृंदावन जाना है, आपको कहीं जाना है, आपको राधा रानी की कृपा चाहिए।
Radha Rani is very dear to Krishna, and if we approach Krishna through the mercy of Radha Rani, we can easily attain him. तो अगर हमको राधा रानी की कृपा हुई, मर्सी हुई, मर्सी का मतलब कृपा, तो हम कृष्ण को आसानी से, हमें कृष्णा मिल सकते हैं. If Radha Rani recommends a devotee, Krishna immediately accepts him, however foolish he may be. Consequently, in Vrindavan, we find that devotees chant Radha Rani's name more often than Krishna's. Wherever we go in India, we will find devotees calling Jai Radhe. We should be more interested in worshipping Radharani, for however fallen we may be, if somehow or other we can please her, we can very easily understand Krishna. तो हमने, हमारा भाव रहना चाहिए कि हमने को राधा रानी को वर्शिप करना है. हमको राधा रानी हमसे हो गई तो कृष्ण हमें मिल जाएंगे. हमने राधा रानी की वर्शिप कर ली, राधा रानी हमसे खुश हो गई, हम कृष्ण को भी खुश कर लिए. If we try to understand Krishna by the speculative process, we will have to spend many lifetimes of speculation. But if we take to devotional service, just try to please Radharani, then Krishna can be easily realized. Radharani is such a great devotee that she can deliver Krishna. तो राधा रानी इतनी बड़ी ग्रेट डिवोटी है कि वो हमें कृष्ण दे सकती है. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप कृष्ण को समझने जाए पूरे स्पेक्युलेटिव प्रोसेस से, मतलब सब कुछ डिटेल में, सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ के, सारे वेद पढ़ के अगर आप ऐसे करते जाए तो आपको पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे. वही आपने अगर डिवोशनल सर्विस करी मतलब राधा रानी को प्लीज किया, राधा रानी की सेवा करी, राधा रानी का नाम लिया, तो आपको इजीली कृष्णा मिल जाएंगे. इवन कृष्णा कैनॉट अंडरस्टैंड राधा रानी's qualities. He fails to understand her because she is so great. In order to understand Radharani, Krishna actually accepted her position. Krishna thought, although I am full and complete in every respect, I still don't understand Radharani. Why is that? तो कृष्णा खुद बोलते कि मेरे को राधा रानी क्या है समझती नहीं, क्योंकि उनका पोजीशन ही इतना महान है राधा रानी का. I still don't understand Radha Rani. Why is that? This obliged Krishna to accept the propensities of Radharani, and this accounts for his manifestation as Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो जैसे मैंने ऊपर बोला था कि ये समझने के लिए उनकी प्रोपेंसिटीज मतलब उनकी जो क्वालिटीज है राधा रानी की, वो समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए. क्यों बोलते हैं कि गोपी के भाव, गोपी राधा रानी, अष्ट सखिया राधा रानी की जो 8 सखीज थी, वो जब जो कृष्ण है वो कंस का वध करने के लिए मथुरा गए, तो वो केवल 13 या 15 साल के थे. तो 15 साल में जो गए वो डायरेक्टली 100 साल के बाद आए वृंदावन में. तो वो जाने के बाद, और वो सिर्फ एक ही बोल के गए थे कि मैं आऊंगा वापस. अब इतने सालों में वो आ सकते थे लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि वो उनको उनकी होप नहीं तोड़ना चाहते थे कान्हा, राधा रानी की, गोपियों की. तो एक सेकंड भी, 24 घंटे में एक सेकंड भी ऐसा नहीं रहता था जब राधा रानी, गोपियां कि कृष्ण को स्मरण नहीं कर रहे और उनके आंखों में से आंसू नहीं आ रहे. तो ये जो भाव है, अब उनका क्या था, कृष्ण ने क्या कुछ कमिटमेंट किया था उनको कि आप मेरे पत्नी हो, कि आप मेरे कुछ हो, कि वो उनका वेट कर रहे? ऐसा कुछ भी नहीं था.
ये एक अलग स्तर का उनके लिए शरणागति थी, एक माधुर्य रस था। तो वो समझने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु आए कि वो जो इतने सालों का जो सेपरेशन था भगवान से, वो कैसे राधा रानी ने बिताया और वो कैसे हुआ, वो उन्होंने वो अपना पीरियड कैसे निकाला, वो कृष्ण को समझना था। चैतन्य महाप्रभु is Krishna himself, but he is Krishna accepting the propensities of Radharani. Radharani is always feeling separation from Krishna and similarly in the position of Radharani. तो राधा रानी क्या है? राधा रानी इज ऑलवेज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। उनको हमेशा उनसे दूर दूर ही वो रहे। राधा रानी राधा रानी को हमेशा एक सेपरेशन की फीलिंग थी। तो जैसे मैंने बोला कि वो फीलिंग को चैतन्य महाप्रभु को ये करना था, इसीलिए उनके वो रूप में राधा रानी नहीं थी, वो खुद स्वयं राधा थे। राधा और कृष्ण दोनों का वो अवतरित वैसे हुए थे। उनमें प्रोपेंसिटीज थी राधा रानी की, मतलब क्वालिटीज थी। तो ये सेपरेशन की भी क्वालिटी उनको समझनी थी चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को। लॉर्ड चैतन्य वॉज ऑलवेज फीलिंग दैट सेपरेशन। तो जो सेपरेशन राधा रानी ने फेस किया, वही सेपरेशन चैतन्य महाप्रभु फेस कर रहे थे जब वो यहाँ पे थे। Furthermore, those who follow the teachings of Lord Chaitanya should experience and relish the feelings of separation, not of meeting. तो यहाँ पे एक और चीज हमने ध्यान लेना चाहिए कि प्यार प्यार पाने में नहीं है। प्यार का मतलब है आप कितना दे सकते हो, आप कितना मतलब अपने आप को उस चीज के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो। किसी भी चीज, मतलब प्यार सिर्फ पाने की नहीं रहती। मेरे को ये अच्छा लगता है तो ये मुझे चाहिए, मुझे ये व्यक्ति अच्छा लगता है तो मुझे ये चाहिए, नहीं। आप वो व्यक्ति के लिए कितना सैक्रिफाइस करने को रेडी है। अभी कृष्णा जी का अवतार हुआ तो वो सिर्फ क्या राधा रानी के लिए आए क्या? नहीं। उनको कंस लीला करनी है, उनको महाभारत की लीला करनी है, उनको द्वारका लीला करनी है। एक उद्देश्य से वो नहीं आए थे। तो राधा रानी ने वो बात समझी कि उनको सब कुछ करना है, तो भी वो सेपरेशन में रही। शी सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ। सीता माता ने भी सैक्रिफाइस किया प्यार के लिए। सो लव इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफाइस की भावना होनी चाहिए, तभी तुम वो इंसान से प्यार करते हो। नहीं तो आजकल डिवोर्स रेट तो पता ही है कितना है। The Goswamis, disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the most perfect and highly elevated beings, never said, I have seen Krishna. Instead, they constantly cried, where is Radharani? Where are Lalita and Vishakha and the other damsels of Vrindavan? In their mature stage of Godhead, uh, when they are living in Vrindavan, the Goswamis would also cry, Radha Rani, where are you? तो वो सिर्फ कृष्ण को देख के या कृष्ण को ये करके संतुष्ट नहीं है। उन्हें राधा रानी भी देखना है, उन्होंने ललिता विशाखा भी देखना है, उनको सारी अष्ट सखियां सारे वृंदावन के को देखना है। Where are your associates? Where are you, O son of Nanda Maharaj? Where are you all? In this way, they were searching after Krishna and they never at any time said, last night I saw Krishna dancing with the gopis. Such claims are not made by a mature devotee, but by one who takes things very cheaply.
Some people think that Radha Krishna are so cheap that they may be seen every night, but this is not the teaching of the Goswamis, who were always searching after Krishna, crying, "Where are you? Where are you, Radharani? Where are you, Krishna? Are you there by Govardhan Hill? Are you on the bank of Yamuna?" In this way, throughout the whole tract of Vrindavan, the Goswamis were crying and searching after Radha and Krishna like madmen. तो वो अपने ड्रीम्स में अगर राधा रानी आ गए, आपको ये दिख गया, कृष्ण दिख गए, तो उससे संतुष्ट नहीं होते। वो लिटरली ऐसे ढूंढते, भाई कहाँ है। We have to follow in the footprints of the Goswamis. 6 Goswamis है हमारे, and search out Radha and Krishna in this way. Vrindavan is in our hearts and we must search for him there. This is the process recommended by Chaitanya Mahaprabhu, the process of worship in separation. Feeling separation from Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu would throw himself into the sea. Sometimes he would leave his room in the dead of night and disappear. No one would know where he had gone, but all the while he was searching after Krishna. तो ये जो फीलिंग ऑफ सेपरेशन है कि हमें बार बार उनका नाम लेना चाहिए, बार बार उनको ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब ये सेपरेशन का फीलिंग रहता है, हमारा इंटेंसिटी बढ़ जाता है भगवान की तरफ ढूंढने का, भगवान को मिलने का, उनका और नाम लेने का। Thus, it is not that we are to enjoy the loving exchanges between Krishna and Radha like spectators at some sports show. हम यहाँ पे रासलीला एंजॉय करने के लिए नहीं है। We must feel separation from them. The more we feel separation, the more we should understand that we are advancing. तो जितना आपको लगेगा कि अरे मैं कितना इनसे दूर हूं, मुझे इनके पास जाना है, जब आपको लगेगा कि मैं इनसे दूर हूं, तभी आप उनके पास जाने को और ट्राई करेंगे। अगर आपको लगेगा हाँ ये तो यही है, तो आप क्या करेंगे? अपन याद किसको करते? जो अपने से दूर रहता है उन्हीं को याद करते। तो जब तक आप उनको अपने से दूर नहीं मानेंगे, और तो जब आपको लगेगा अरे बाप रे ये कितना दूर है, मेरे को इनके लिए और करना है और करना है, तब समझना कि आप भक्ति के मार्ग पे एडवांस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। With our material senses, we cannot see Krishna, nor can we hear his name. We can begin to perceive him when we advance in devotional service. That devotional service begin with the tongue and not the legs, eyes or ears. The tongue must be utilized to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and take Krishna prasadam. तो सबसे इंपॉर्टेंट अपनी टंग है, बस खाओ और नाम लो, बस प्रसाद खाओ और नाम लो, बहुत फायदा होगा। Thus, the tongue has a dual function, and by utilizing it in this way, we will realize Krishna. जैसे हमारी चेतना बढ़ती जाएगी, चेतना पे का धूल हटते जाएगा, हम एडवांस होते जाएंगे। हमको चीजें अभी भले आपको हो सकता है कि ये जो 2 पैराग्राफ में से आपको 20% 30% ही समझा होगा, मुझे भी उतना ही समझा है, लेकिन जैसे जैसे हम चैंटिंग करेंगे, हम प्रसादम पाएंगे, हम हमारी जो चेतना पे की धूल है वो धीरे धीरे हटेगी। प्रोसेस में कंटिन्यू रहेंगे और डिटरमिन्ड रहेंगे कि नहीं मुझे करना ही है, तो हम भगवान को रियलाइज करते जाएंगे। We cannot see Krishna with our material eyes nor hear about him with material ears. आप ये आंख ये कान से उन्हें ना ही देख सकते हैं ना ही सुन सकते, nor touch him with our hands. But if we engage our tongue in his service, he will reveal himself saying, Here I am.
जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है उनकी सेवा करना, हम किसी ना तो किसी की सेवा कर ही रहे हैं। क्या मिला रिजल्ट किसी और की सेवा करके? कुछ नहीं मिला। आज अगर आप बच्चों की सेवा कर रहे, बच्चे अभी है आपके साथ, फिर चले जाएंगे इधर उधर। माँ बाप की सेवा कर रहे, वो तो आपका फर्ज है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कृष्ण की सेवा करना, ऊपर के फर्स्ट लाइन में ही आज हमने देखा, टू सर्व कृष्णा। वो करेंगे तो वो अपने आप अपने को उनको अपने वो अपने आप को रिवील करते जाएंगे, वो अपने आप को अपने को उनके सीक्रेट्स पता चलते जाएंगे, अपने को समझ में आने लगेंगे भगवान। दिस चैंटिंग of Hare Krishna extinguishes the blazing fire of material nature. This is also the purport to the following prayer to the spiritual master. संसार दावा नलिधलोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। जो सुबह 4:15 बजे जो प्रेयर होती है, मंगल आरती, ये उसका स्ट्रैंजा है, ये उसका एक पैराग्राफ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द स्पिरिचुअल मास्टर इज रिसीविंग बेनेडिक्शन फ्रॉम द ओशन ऑफ मर्सी, just as the cloud pours water on the forest fires to extinguish it, so the spiritual master extinguishes the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisances unto the lotus field of my spiritual master. तो जैसे एक फॉरेस्ट में आग लग जाती तो बारिश वो उस एक्सटिंग्विश करती वो फायर को, वैसे ही हमारे अंदर का जो मटेरियल भाव है उसको एक गुरु मिटाता है, वो फायर को एक्सटिंग्विश करता है वो फायर को। जब हम एक हमारे गुरु, तो ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। This material world is often compared to a forest fire which takes place automatically. No one wants a forest fire, but there is often lighting or carelessness or friction or whatever, and the fire immediately takes place. Similarly, this material world is beset with a blazing fire of problems. तो हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, एक फॉरेस्ट फायर के, एक जो जंगल में आग लग जाती है उसके साथ कंपेयर करिए। तो वहां पे आग कोई लगाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक लगती है। कोई ट्रीज आपस में टकरा जाती है, टकरा टकरा के लाइटनिंग हो जाती है और आग लग जाती। वैसे ही हमारे प्रॉब्लम्स है, हम कोई चाहता नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन दो व्यक्ति है साथ में रहेंगे तो प्रॉब्लम होएंगी, व्यूज मैच नहीं होएंगे तो प्रॉब्लम होएंगी। लेकिन हम सबको शांति चाहिए। एवरी वॉन्ट्स टू लिव हियर पीसफुली, बट सिचुएशंस डेवलप इन सच अ वे दैट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। We struggle very hard to adjust things in so many ways. But nature's laws are so cruel and dangerous that we, in spite of our hopes and plans, the blazing fire of the problems of material existence continues. इसीलिए मटेरियल लाइफ में हो आप तो प्रॉब्लम्स तो रहने ही वाली है, क्योंकि ये दुखालयम है, प्रॉब्लम्स जाएंगी ही नहीं। In this century, for instance, we have attempted to put out the fire of war, but it has not been possible. There was a First World War, and then a League of Nations was formed to try to prevent a second. But despite their attempts, a second took place. Now, a United Nation has been constructed to help end war. But war is going on in Vietnam, in Egypt, in Pakistan, and other places.
तो क्या बोला, हमने बहुत कोशिश करी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर लोगों ने कुछ किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, यूनाइटेड नेशंस बनाए, फिर भी वॉर हो ही रहे। तो आप कितना भी कोशिश कर लो, होगा ही। नो वन वांट्स अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट इट सीम्स एमिनेंट. It is not possible to send a fire brigade, a few men with the buckets of water to extinguish a great fire in the forest. To extinguish a roaring forest fire, there must be volumes of water. In other words, there must be an arrangement that is beyond human endeavor. When there is a merciful cloud over the forest fire, the cloud bursts, rain pours down in torrents, and the blazing fire is immediately extinguished. तो जैसे फॉरेस्ट, अगर जंगल में आग लग रही तो एक कोई 10 आदमी चले गए और कुछ पानी डाल दिया से नहीं होता है, बहुत पानी लगता है। तो वो उसको बारिश ही वो आग को बुझा सकती है। As a cloud collects water from the ocean, similarly, the spiritual master collects water from Krishna's ocean of mercy and pours it over the blazing fire of material existence. Thus, one who bestows or distributes the merciful rain of Krishna is called a spiritual master or guru. तो यहाँ पे गुरु का इंपॉर्टेंस बताया उन्होंने कि ये गुरु जो है वो कृष्ण के ओशन में से हमको थोड़ा सा ज्ञान, हमको थोड़ा सा मर्सी हमारे ऊपर करते हैं, और फिर हमारे अंदर का मटेरियल नेचर या मटेरियल एग्जिस्टेंस को खत्म करते हैं। हम लोग क्यों बोलते हैं, जब हम लोग दीक्षा लेते तो हमारा एक स्पिरिचुअल जन्म होता है। फिर हम भले हमारी बॉडी मटेरियल है, लेकिन हम हर एक्टिविटी जो हमारी होती है वो स्पिरिचुअल दर पे करते हैं। हमारी जो एक्टिविटी होती है वो हर हर चीज कृष्ण को मध्यांतर, मतलब कृष्ण को सेंटर रख के होती है। In Vedic literature, it is said that in order to understand the transcendental science of Krishna consciousness, we must try to acquire knowledge of how to extinguish this blazing fire of problems. तो हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस की मदद से हमारा नॉलेज बढ़ाना चाहिए और ये प्रॉब्लम्स को हटाना चाहिए। Scientists, philosophers, and other educated men are trying very hard to extinguish it, but the result seems to be bigger and bigger bombs. The karmis or fruitive laborers are working with heart and soul day and night to extinguish this fire, or to diminish the miserable condition of material existence by dint of hard labor. हम हमारे मटेरियल प्रॉब्लम्स की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे, जैसे अभी कंजर्वेशंस का प्रॉब्लम है, ट्रीज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो आप कितना भी कर लो कुछ भी नहीं होगा जब तक आप कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे, क्योंकि ये सब कृष्ण का है और आप कृष्ण के लिए यूज नहीं करोगे और अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्र तृप्तियों के लिए यूज करोगे, तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहेगी। The Gyanis or philosophers are also trying, but they have become disgusted and so proclaim this world is false. Thinking this, they try to merge into the existence of the Supreme and this way extinguish the fire. This is like the jackal who tries to pick up some grapes from a vine and when he fails says, "Oh, these grapes are sour anyway." The yogis or meditators try to gain superior mystic power by becoming greater than the greatest, smaller than the smallest, lighter than the lightest, and heavier than the heaviest. But this is just so much child's play. तो आप यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कुछ सिद्धियां प्राप्त करने से आप ग्रेट बन गए, महान बन गए, ऐसा नहीं है।
और अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा उसका मतलब ये जगत गलत है ऐसा भी नहीं है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक एनालॉजी यूज करी है, एक फॉक्स है जो ग्रेप्स ग्रेप्स खाने जाता वाइन में, वाइन यार्ड में, और उससे पकड़ा नहीं जाता वो वाइन को, ग्रेप्स को। तो बोलते ग्रेप्स खट्टे हैं, मेरे को नहीं खाने। मतलब आपको कुछ चीज मिल रही नहीं, मतलब वो खराब है, आप नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली नाम रखना हम जो बोलते किसी को। With any material body, whether it be great or small, light or heavy, the problems of material existence still remain. In this, one may progress from one stage to another, coming from the stage of karmi or fruitive laborer to the stage of jnani or philosopher to the stage of yogi or meditator. But in any case, one finally has to come to the platform of bhakti or devotional service. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, जैसे अभी अभी हम लोग करते हैं कि योगा बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, या योग ध्यान कर लो, या ये कर लो वो कर लो, या तो आप नॉर्मल इंसान से आप बड़े योगी हो जाओगे, आप बड़े मेडिटेटर हो जाओगे, कुछ हो जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कृष्ण धाम जाना है, कृष्ण लोक पे जाना है, तो आपको उसके लिए भक्ति करना ही पड़ेगा। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि क्यों योगी बनने के पीछे जाना, क्यों ये करने के पीछे जाना, जब आप डायरेक्टली भक्ति कर सकते हो। भक्ति करने का कोई ये नहीं है, ना ही उम्र है, ना ही कोई आश्रम है कि आप गृहस्थ जीवन में ही कर सकते हो, कि आप जब आप सन्यासी होते हो तभी आप भक्ति कर सकते हो। नहीं, आप कभी भी कर सकते हो, बचपन से कर सकते हो। आपके पेट में बच्चा है, पेट में, तब से आप वो बच्चा भक्ति कर सकता है, कब से भी हो सकती है भक्ति। तो जब भक्ति करने का कुछ भी रूल्स कंडीशंस नहीं है कि अभी से ही भक्ति करना है, तो फिर क्यों नहीं, क्यों टाइम खोटी करने का। दिस इज द रियल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो क्या क्या रियल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है? टू टेक भक्ति, डिवोशनल मार्ग पे जाना, भक्ति के मार्ग पे जाना, ये एक प्रोसेस है। इट इज इंडिकेटेड इन भगवत गीता इन दिस वे: बाहुनाम जन्म मानामन्ते ज्ञानवम माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः. After many births and death, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. तो जिसको जो जो मुझे पूरा सरेंडर कर देता है, जो कृष्ण भगवान को पूरा सरेंडर कर देता है, और उन्हें पता है कि मैं हूं हर चीज का कारण हूं, ऐसे व्यक्ति बहुत कम है। Surrender to Krishna is the point, and that is the aim of life and the bhaktas. The intelligent men of the world take to this stage immediately. Therefore, Krishna says that they are wise men. If after many, many births one has come to this point of surrender, then why not immediately? जब हमको समझ रहा है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण के ही आदि में वो बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मैं ही हूं हर चीज, और हमको अल्टीमेटली उन्हीं के पास जाना है, तो फिर क्यों हम करें कुछ और। ये तो कोई भी इंसान बोलेगा ना। अगर आपको शॉर्टकट मार्ग, आपको अगर कहीं जाना है, आपको शॉर्टकट भी पता है, आपको लॉन्ग कट भी पता है, तो आप शॉर्टकट लेंगे कि लॉन्ग कट लेंगे कहीं जाने का? ठीक है, हम लोग यहाँ पे आज रुकते हैं।
आगे कल से पढ़ेंगे। कि किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है?